नमस्कार, मैं उत्कर्ष। आज हमारे साथ में है बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हम, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आरएस मल्टी सर्विसेज का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। डॉक्टर साहब, आज हम राजनीतिक पहलुओं को एक किनारे रखते हैं। आपकी निजी जिंदगी क्या रही, इन 10-15 सालों का कैसा एक्सपीरियंस था आपका, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो कुछ जी बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, और उत्कर्ष जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसके वजह से आज हमको इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला जी, और आप सबसे मुखातिब होने का मौका मिला। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि हमारे जीवन के बारे में, जी हाँ, 10-15 सालों का आपका क्या सफर जी, रहा, जी बताएं दर्शकों को। तो हमारे जीवन बहुत ही साधारण और सिंपल रहा, और शुरू से चूंकि मिडिल क्लास में हमने जन्म लिया, तो एजुकेशन पे शुरू से ज़्यादा ध्यान दिया गया, और उसी के वजह से पिताजी ने हमारे हमको हर जगह मौका दिया, जी पढ़ाई लिखाई का, खेलने का, और समाज में भी आने का। चूँकि पिताजी शुरू से समाज सेवी रहे, डॉक्टरी पेशा के बाद भी समाज के लिए वो हमेशा तत्पर रहे, और समाज में और उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज आप इस मकाम पे हैं। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस मकाम पे पहुंचने का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी जी, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो हम सबसे पहले अपने पिताजी को ही देना चाहेंगे जी, और उसके बाद पूरे परिवार को जी। मैं, चूंकि परिवार का सपोर्ट नहीं रहता तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन काम होता है, जो भी रहा। और उसके साथ साथ जो हमारे गुरुजन रहे अभी तक, प्राइमरी शिक्षा से लेकर के डॉक्टरेट तक, उसमें बहुत सारे गुरुजन हमारे रहे। अब जो विशेष रहे उनका भी हम नाम लेना चाहेंगे, और सबसे ज़्यादा हमारी माता जी, जो सबसे पहली सीढ़ी कही जाती है, या एजुकेशन सबसे पहले घर से होता है, तो हमारी माता जी श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, दादी जी भी हमारी रही श्रीमती मुराली देवी जी, और बाबा श्यामलाल वर्मा जी। इसके साथ पूरा परिवार हमारा चूँकि बड़ा रहा, पिताजी हमारे 4 भाई रहे, तो सबसे बड़े पिताजी ही हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा हमको आगे बढ़ाने में। उसके बाद चाचा हमारे इंजीनियर रघुनाथ पटेल जी, और 2 चाचा हमारे और थे जो अब नहीं रहे। जी। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी क्लिप हमने आपकी देखी थी। जी जी, और उस क्लिप में हमने देखा था खेत खलिहान से के परिवेश में आपको मैंने देखा था। जी जी, कैसा एक्सपीरियंस था वो, आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी जी, चूँकि हमारा परिवार किसानी खेती का ही रहा। जी जी, हमने पहले का मिडिल जी देखा मैं क्लास से हमने रहा, जी, तो बचपन में हम गांव में ही रहे, और अभी भी जहां हम रहते हैं वो गांव ही है। तो जिसके वजह से हमको हमेशा खेती किसानी में भी इंटरेस्ट रहा, और गांव में जाते भी रहे। इस वजह से हमको जानकारी भी है। आज कहीं ना कहीं से उससे भी हमको प्रेरणा मिली कि जो कठिनाइयाँ आज हम 1 साल से ऊपर हो जा रहा है किसानों को झेलते हुए, कि इतनी सर्दी में जब लोग हीटर अलाव का इंतजार करते हैं, और उसके बाद भी नहीं काम कर पाते हैं, एसी में भी बैठ के आदमी नहीं काम कर पाते हैं, तब हमारा किसान उस आज चीज को सुबह आपने जी 5 बजे खेतों में जाता है, गन्ने को काटता है, और उसको कांटे पे ले जाने तक कितनी मेहनत होती है, या तो वो किसान ही जानता है, या जो करता है वो जानता है। और उसी तरह से जितनी भी फसल है हमारे लिए, वो उसमें बहुत मेहनत लगती है, चाहे वो गन्ने का हो, धान की रोपाई हो, बारिश में जहाँ आदमी छाता से भी निकलने को नहीं तैयार होता है, वहाँ हमारा किसान भीगते हुए अपने खेत की को तैयार करता है। उसके बाद उसमें एक एक पौधा लगाता है, कितनी मेहनत की काम बात होगी। उसके बाद आज हमको
हमारे किसानों को इस तरह से जी। परेशान किया जा रहा है कि आप लोग देख ही रहे हैं। अब जिस तरह का वीडियो हमने देखा था जी। उसमें खेत खलिहानों से उस जी। समय आपका पूरा सहयोग अपने ग्रामवासियों की तरफ था। जी 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 अपने परिवार को भी आप समय दे पाते रहे होंगे। जी। आज के समय में इतने बड़े बड़े संस्थानों को आप संचालित कर रहे हो, जी जी जो हमने देखा है, इतने बड़े बड़े जिसमें आपका एजुकेशन भी है, मेडिकल भी है, जी जी। और आगे आपने क्या सोचा है इस जनता के बारे में करने के लिए, अपने ग्रामवासियों के बारे में करने के लिए, और अपने परिवार को भी आप किस तरह से मैनेज कर पाते हो, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जी क्योंकि एक साथ सारे जी। चीज को मैनेज करना थोड़ा कठिन बहुत तो बहुत होता है। मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। जी। लेकिन हमारे पूर्वज जो रहे हैं, जी जो किसान होता है जी उससे बड़ा मेहनत कश कोई नहीं होता है। और ये किसानों का देश रहा, जी नौजवानों का देश रहा, जी और कहीं ना कहीं से जो भी स्थिति परिस्थिति पहले थी जी उसमें बदलाव आया, और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी नौजवानों और किसानों की ही रही। जी। अभी और जो जैसा आपने क्वेश्चन किया जी कि लोगों के लिए आप क्या, तो हमारा परिवार चूंकि हमारे लिए इतना सहयोग किया, पढ़ाई लिखाई के लिए हमको गांव में प्लेटफार्म नहीं मिल पाया, जी। अच्छे स्कूल नहीं मिल पाए, तो हमने अपने जिले के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। जी उसके बाद हमने तैयारी की, बीएससी किया, जी एमएससी किया हमने जूलॉजी से। उसके बाद हमने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की, डॉक्टरेट की पढ़ाई की, और लखनऊ से। जी जी जी। जी लखनऊ आयुर्वेदिक जी, मेडिकल कॉलेज जी। से हमने पढ़ाई कंप्लीट की, जी और एमडी भी हमने किया। लेकिन कहीं ना कहीं से गांव में रहने के वजह से जो परेशानी हमको दिखती रही, हमेशा हमारे मन में कहीं ना कहीं खटकती रही जी कि जो हमारे देश का किसान है, नौजवान है, जी वो किस तरह से परेशान हो रहा है। ना उसको रोजगार दिया जा रहा है, ना रोजगार के लिए कितने फार्म आ रहे हैं लेकिन कैंसिल हो जा रहा है, कहीं पर्चा लीक हो जा रहा है, कहीं इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिला, और बहुत ही कम समय में। ऐसा नहीं कि सदियों से चला रहा है, 10 साल 20 साल 30 साल। जी जी हम कहीं ना कहीं बहन जी के कार्यों से बहुत पहले से प्रेरित रहे जी कि सबसे ज्यादा लगभग 7 लाख नौकरी देने का काम बहन जी ने किया था। जी जिस समय सारे नवयुवक आज हम गांव में जाते हैं, जी जैसा कि आपने बताया राजनीति में, तो कोई घर तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं हमको लगता कि जिस गांव में 1-2 सफाई कर्मी ना हो। 1 लाख की सबसे बड़ी भर्ती बहन जी ने करने का काम किया था, जिसकी देन है कि आज कम से कम 1.25 लाख परिवार जो शिक्षित नहीं थे, वो सफाई कर्मी का काम करके और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जीविका को अच्छे से चला रहे हैं। जी अगर वो नौकरी ना होती जी तो सोचिए क्या उनका परिवार अच्छे से चल सकता था। तो इसी तरह से चाहे वो मेडिकल का कार्य हो, बहन जी ने अपने समय में 5 सालों में 7 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था, जो कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा वही काम आया। ऐसे ही बहुत सारी उपलब्धियां हैं कि जो हम एक एक करके बताएंगे तो हमको ये लगता है कि पैरामेडिकल समय कॉलेज, कम पड़ जाएगा। पैरामेडिकल कॉलेज जो सबसे जी। पहला पैरामेडिकल कॉलेज है बस्ती जिले का, जी और इसको ओपन करने के बाद, इसको स्थापित करने के बाद युवाओं को क्या लाभ मिला? युवाओं क्या, सारे आम जनता को, छात्र हमारे छात्रा बस्ती जी के सारे युवाओं को, जी और हमको लगता है कि पूरे समाज को जी इससे लाभ हुआ, क्योंकि बस्ती हमें हमारे किसी भी चीज की कमी नहीं रही। ये आचार्य शुक्ल जी का, जी रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी। जी का धरती रहा। जी यहाँ से बहुत सारे विद्वान हुए जी। और किसी भी क्षेत्र में कम नहीं रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा बस्ती का, बस्ती शहर इन्हीं के नाम से जाना जाता है। जी जी, कि अभी तक कोई
मतलब 2015 में हमने शुरुआत की जब, उसके पहले ना तो कोई मेडिकल कॉलेज था और ना ही, और अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, केवल पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए इंजीनियरिंग की, तो अभी भी बस्ती में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और हमको जहाँ तक जानकारी है कि बस्ती जिले में लगभग 300 इंटर कॉलेज हैं, जिसमें से एडेड की संख्या बहुत कम है। इसमें वित्तविहीन की भी संख्या काफ़ी मात्रा में है, और डिग्री कॉलेजों की भी संख्या जिस हिसाब से यहाँ जनसंख्या है, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, नहीं। तो कहीं ना कहीं से ये प्रेरणा हमको शुरू से, जब हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में यहाँ पढ़ते थे, तो हमको लगता था कि इस चीज़ की कमी है। तो हमको जैसे ही मौका मिला कि ये कार्य करना चाहिए, तो हमने अपने लोगों के लिए सबसे पहले बस्ती में पैरामेडिकल खोलने का काम किया, जिसमें आयुर्वेदिक डी फार्मा, होम्योपैथिक डी फार्मा, एलोपैथिक डी फार्मा, तमाम कोर्स हम बस्ती में लेके आए, जिसका यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को बहुत फायदा हुआ। और इससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग आज बस्ती जिले में बहुत सारे कॉलेज हैं, किसी जिले से पीछे नहीं है जी। पैरामेडिकल के मामले। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे। जी जी सबको पता है, जी जी पूरे हिंदुस्तान को पता है, जी जी पूरे विश्व में एक महामारी आई है, कोरोना महामारी, जी जी जिससे इधर 2 सालों से पहली लहर जी जी झेला, दूसरी लहर, जी अभी तीसरी लहर की दस्तक ना हो, ऊपर वाले का यही वो चाहिए। इसमें क्या आपकी तैयारी है कि, और इसके साथ एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जी जी इसमें क्या तैयारी है आपकी कि युवाओं को किस तरह से रोजगार आप इस कोरोना काल में आप किस तरह से उनका सहयोग करेंगे, अब देखिए कोरोना को मद्देनजर रखते जी हुए? जी जी कोरोना को, अब चूंकि ये महामारी पूरे विश्व में है, जी, और इसमें सबकी भागीदारी होगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जी, उसमें बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, और सबको बचाव करना पड़ेगा, चाहे वो दूरी का जी, 2 पालन गज करना दूरी, हो। मास्क है जरूरी, जी, जी, 2 ये गज तो दूरी, बहुत मास्क जरूरी है। जी जी, और चाहे सैनिटाइजर की बात की जी। जाए, मास्क की बात की जाए, या जैसे अभी चुनाव आ रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले बस्ती जिले में कई प्रोग्राम हुए बड़े बड़े, और जो देखने को मिला हुए, बस्ती महोत्सव कि हुए, जी, कहीं कोई पालन नहीं किया गया। जी, गवर्नमेंट के भी 1-2 गाइडलाइनों को ऐसे- कहीं ना कहीं हाँ, दरकिनार किया उसको गया। मिसयूज किया जी, गया, जी। और पालन नहीं हुआ। लेकिन अगर जो न्यू वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, अगर उसको हम पालन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं से पूरे समाज पे उसका असर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो सबको जागरूक होने की जरूरत है। अपने लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को इसके बारे में बताने की जरूरत है और जागरूक करने की जरूरत है। अगर हमको जानकारी होगी तो हम अपना बचाव कर लेंगे। तो सबसे पहले उनको जागरूक करने की जरूरत है, इसके बाद उसको पालन कराने की जरूरत है। उसके बाद जिनके पास जी, सुविधा नहीं है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, उनको, हर व्यक्ति को हम लोग पहले भी मदद करते आए हैं, बांटते आए हैं, देते आए हैं, और इस बार भी हम पूरी अपनी टीम के साथ सबको देने का काम करेंगे और बचाने का बहुत काम बहुत करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर।